हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो सेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं और उनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स सच एज लैंड, अंडर द सॉइल, अंडर वाटर, इन हॉट वाटर स्प्रिंग, इन आइस डिजर्ट एंड इवन इन वॉल्केनिक इरप्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये हर प्रकार के हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे कि लैंड में, अंडर द सॉइल ज़मीन के अंदर भी रह सकते हैं, अंडर वाटर पानी के अंदर भी रह सकते हैं, इन हॉट वाटर स्प्रिंग और गर्म पानी के झरने होते हैं उसमें भी ये रह सकते हैं या पाए जाते हैं, इन आइस बर्फ़ में भी रह सकते हैं, ये डिज़र्ट में भी रह सकते हैं और यहाँ तक कि ये वॉल्केनिक इरप्शन में भी पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ये ज़्यादातर जो हैं मरे हुए या सड़े गले ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। एंड हेल्प इन द रिलीज ऑफ मिनरल बैक टू द सॉइल आफ्टर द डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाई कंपोजिंग देम। और ये मरे हुए या सड़े हुए जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये डिकम्पोज करके उनको मिनरल्स में चेंज कर देते हैं जो हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं। दे आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये जानवरों की बॉडी, इसमें से ह्यूमंस हैं, उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एज पैरासाइट वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पैरासाइट की तरह रहते हैं और कुछ जो हैं वो फ्रीली रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा जो है ये अकेले ही रहना पसंद करता है, वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, जबकि फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं वो कॉलोनी में रहना ही पसंद करते हैं। Microorganism and as microorganism have a great impact on humans in many way। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं वो ह्यूमन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, कई तरीक़ों से इफेक्ट डालते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ जो होते हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं, वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल, जबकि कुछ जो होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं एंड काज डिसीजेज और बीमारियाँ फैलाते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, microorganisms are useful for human beings as well for nature। they are useful in the following way। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इनका इस्तेमाल फॉर मेकिंग कर्ड ब्रेड, इसका इस्तेमाल हम कर्ड बनाने में, दही बनाने में और ब्रेड बनाने में भी करते हैं। इसका कमर्शियली यूज जैसे कि अल्कोहलिक बीवरेज, जो अल्कोहलिक बीवरेज होते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल मेडिसिन में भी होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक बनाने के लिए या वैक्सीन बनाने के लिए। एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर में इनका इस्तेमाल जो है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में किया जाता है। एनवायरमेंटल में इनका इस्तेमाल एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड कंटेन्स सीवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिनमें से जो मेन होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। दिस बैक्टीरिया प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये बैक्टीरिया जो है ये मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। व्हेन अ लिटिल प्री मेड कर्ड इज एडेड टू मिल्क देन लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। जब हम पहले से बने हुई जो दही है, कर्ड है, उसको जब हम मिल्क में मिलाते हैं तब जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो पहले से बने हुए जो कर्ड में प्रेजेंट है वो मिल्क में मल्टीपल्स फॉर्म में ये ग्रो करता है एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, और उसको जो है कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बटर। बैक्टीरिया और ईस्ट जो हैं ये इडली और डोसा बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। इनका कॉमर्शियल यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ज़्यादातर यूज लार्ज प्रोडक्शन
अल्कोहल के लार्ज जो प्रोडक्शन है और एसिटिक एसिड जिसे हम विनेगर बोलते हैं, सिरका इसे बोलते हैं, उसके इस्तेमाल में किया जाता है। ईस्ट इज यूज टू प्रोड्यूस अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इंडस्ट्रियल स्पिरिट है। ईस्ट का इस्तेमाल स्पिरिट बनाने में किया जाता है और अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी करते हैं। इट ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट्स जूस एंड ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। ये जो है वो फ्रूट्स जूस और ग्रेन की जो शुगर होती है उसको ये तोड़कर उसको अल्कोहल में चेंज कर देती है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ईस्ट के द्वारा शुगर को अल्कोहल में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो अल्कोहल को एसिटिक एसिड या विनेगर में चेंज कर देता है। इसका मेडिसिनल यूज है। द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। ऐसी मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो डिसीज फैलाई गई है उसको मारती है और उसको स्टॉप कर देती है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, तो उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। सम ऑफ द एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं वो हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया और एरिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट मैनी डिसीज इन ह्यूमंस। एंटीबायोटिक जो हैं ये ह्यूमंस में कई प्रकार की बीमारियों को ट्रीट करने में इसका यूज होता है। बट एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी यूज टू क्योर कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड वायरल फीवर। लेकिन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है कॉमन कोल्ड, फ्लू और वायरल फीवर में नहीं किया जाता है, बिकॉज दीज आर कास्ट बाई वायरस, क्योंकि ये वायरस के द्वारा ये बीमारियां होती हैं। एंड एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिसीज कास्ट बाई वायरस। और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरस द्वारा फैलाई गई जो डिसीज होती हैं उसमें उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं होती हैं। सम प्रिकॉशन टू बी टेकिंग इन वायरस इन यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक लेने से पहले हमें कुछ इसका बचाव भी करना चाहिए। इट शुड बी टेकिंग ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक लेने से पहले हमें किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से एडवाइस ले लेनी चाहिए। आ पर्सन मस्ट फिनिश द फुल कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और किसी भी इंसान को डॉक्टर द्वारा जो एंटीबायोटिक जो प्रेस्क्राइब की गई है उसे फिनिश भी कर देना चाहिए, उसे पूरी डोज लेनी चाहिए उसकी। इफ़ अ पर्सन टेक्स एंटीबायोटिक इन रॉन्ग डोज, यदि कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक की गलत डोज लेता है तो इट मे मेक द एंटीबायोटिक्स लेस इफेक्टिव। तब वो एंटीबायोटिक जो होती है बहुत ही कम इफेक्टिव होती है। व्हेन द पर्सन माइट नीड इट इन फ्यूचर, क्योंकि इंसान को फिर इसकी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है। एंटीबायोटिक्स टेकिंग अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। एंटीबायोटिक लेने से हमारे शरीर में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उसको भी ये एंटीबायोटिक मार देती है। एंटीबायोटिक्स कैन आल्सो बी यूज टू ट्रीट मैनी डिसीजेज इन प्लांट एंड एनिमल्स। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो होता है ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल में जो बीमारियां होती हैं उसके ट्रीट के लिए किया जाता है। मेकिंग वैक्सीन, द बॉडी हैज़ इट्स ऑन मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। बॉडी में खुद की एक इम्यूनिटी होती है, शरीर में खुद एक इम्यूनिटी शरीर में पाई जाती है। इट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन बॉडी। और हमारा शरीर जो है खुद एक एंटीबायोटिक्स बनाता है जिसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। वो एंटीबॉडीज़ बनाता है जिससे वो किसी दूसरे जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके खिलाफ ये लड़ता है। टू इन्हेंस द इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। वैक्सीनेशन इज डन, और वैक्सीनेशन के द्वारा हम इसकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रेन बीइंग गिवन पोलियो ड्रॉप्स एंड सीवर इंजेक्शन। आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं उनको पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है या फिर कई सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं। दीज आर द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन के फॉर्म ही होता है। वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन अर्ली। वैक्सीनेशन जो होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम वैक्सीन जो है
इंजेक्शन के द्वारा या ओरली दी जाती है, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पार्टिकुलर डिसीज, जो हमें एक विशेष प्रकार की बीमारियों के अगेंस्ट हमारी रक्षा करता है। अ वैक्सीन कंटेन वीकेंड और किल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ये वैक्सीन होती है इसमें कमज़ोर या बहुत ही कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या फिर मरे हुए फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दीज वैन एंटर द बॉडी, जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, तो हमारी बॉडी जो होती है एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है। एंड रिमेंबर द माइक्रोब्स सो दैट व्हेन द बॉडी इज अगेन अटैक्ड बाय द सेम माइक्रोब इट कैन एड, और जब भी उस प्रकार की कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको ये एंटीबॉडी जो होती है उसको मार देती है। इट कम्प्लीटली एंड क्विकली, पूरी तरह उसको मार देती है या बहुत जल्दी उसको मार देती है। सीवरल डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कई सारी बीमारियां होती हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, कॉलरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, हम वैक्सीनेशन के द्वारा ही इनको हम रोक सकते हैं, इनका बचाव कर सकते हैं। द पल्स पोलियो प्रोग्राम हैज रेडिकेटेड द अकरेंस ऑफ पोलियो इन कंट्री, ये पल्स पोलियो देख रहे होंगे आप, पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है ये हमारे इंडिया में अभी भी चल रहा है, ठीक है। मेकिंग फूड सप्लीमेंट, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर यूज इन मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट, और बैक्टीरिया और ईस्ट का इस्तेमाल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट बनाने के लिए भी किया जाता है। इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया हेल्प डायबिटिक पेशेंट हुज बॉडी प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन, इंसुलिन जो है ये बैक्टीरिया से ही हम प्राप्त करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं जिनकी बॉडी या तो इंसुलिन बना नहीं पाती या बनाती है तो बहुत कम बनाती है, उसमें उसकी हम इसमें हेल्प करते हैं। एग्रीकल्चर यूज़, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुनस प्लांट, ये साइनोबैक्टीरिया और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये लेगुनस जो प्लांट्स होते हैं उनकी ये रूट्स नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन कंपाउंड एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, ये जो बैक्टीरिया हैं ये लेगुमिनस प्लांट के ये रूट्स में पाए जाते हैं और ये जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं, जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो हो जाती है वो बढ़ जाती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर, ऐसे माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर भी बोलते हैं। Environmental use, cleaning the environment. Some microorganisms such as bacteria and fungi decompose the harmful and smelly dead remains of plant, animals and animals waste into harmless material which are caused by other plant and animal, thus they clean the environment. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई हो गए, ये डेड जो प्लांट्स के जो रिमेन्स पार्ट होते हैं, मरे हुए रिमेन्स पार्ट होते हैं, बचे हुए जो पार्ट हैं, उनको क्या करते हैं डिकम्पोज करते रहते हैं और डिकम्पोज करके उसको हार्मलेस मटेरियल में चेंज कर देते हैं, जिसका इस्तेमाल प्लांट और एनिमल अपने लिए कर लेते हैं। दस दे क्लीन द एनवायरनमेंट, जिससे कि एनवायरनमेंट हमारा क्लीन हो जाता है। द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, और जो प्लांट वेस्ट होते हैं उसको ये माइक्रोब्स जो हैं उसको मैन्योर्स में या खाद में उसको चेंज कर देते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग न्यू मटेरियल, और ये न्यूट्रिएंट जो हैं वो न्यू प्लांट ग्रो के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल डिकम्पोज ओनली द ऑर्गेनिक मैटर, सो माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन थिंग्स केप्ट इन पॉट बी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो सॉइल में पहले से प्रेजेंट होते हैं, ये सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उसको ये डिकम्पोज करते हैं। आज इस वीडियो सेशन में आज इतना ही एक्सप्लेन करेंगे, और अगले वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए किस प्रकार हार्मफुल हैं। थैंक यू।